नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर जो मनुष्य के पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली दवा, कमजोरी को हटाने वाली दवा, जिसे होम्योपैथिक में सेलेनियम के नाम से पुकारा जाता है। सेलेनियम एक तरह के धातु से ये दवा बनी है। मैं इसका आपको परिचय देता हूँ। सेलेनियम औषधि उन रोगियों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है जो व्यक्ति जवानी के जोश में आकर अपने वीर्य को समय से पहले ही समाप्त कर चुके होते हैं और संभोग क्रिया के समय पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा शारीरिक और दिमागी थकान, बुढ़ापे में, टीबी रोग के बाद कमजोरी आने में भी ये औषधि लाभदायक है। विभिन्न रोगों में लक्षणों के हिसाब से सेलेनियम देने से लाभ मिलता है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, तो सिर में इस तरह का चक्कर आता है जैसे कि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो और वो नशे में हो। पुराने शराब पीने वालों के सिर में दर्द होना इस दवा से ठीक होता है। रोगी जब कंघी करता है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। ये बालों के झड़ने की भी एक बहुत अच्छी दवा है सेलेनियम। ये नहीं कि भी ये पुरुषों के लिए सेक्सी ताकत की दवा है, ऐसा नहीं। जिनके बाल झड़ते हैं, कोई बीमारी न हो, तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही गल, मुच्छे और जनने इंद्रिय के ऊपर के बाल भी झड़ते हैं। इस तरह के लक्षणों को सेलेनियम औषधि का सेवन करना चाहिए। इसके रोगी को गले के अंदर टीबी के रोग हो जाने के कारण पैदा हुई आवाज़ की नली की शुरुआती जलन, रोगी के रोजाना सुबह खखारने पर पारदर्शी बलगम के ढेले निकलते रहते हैं, रोगी के गले में खराश सी होना, सुबह के समय खांसी के साथ खून आना, बलगम आना, गाना गाने वालों के गले की खराबी जैसे लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि देना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके रोगी के कान के जो लक्षण हैं, कान के अंदर मैल जम जाने के कारण सुनाई न देना में सेलेनियम लाभ करती है। इसके रोगी के पेट के लक्षण के लीवर के रोग होने के कारण लीवर में दर्द होना, इसी के साथ ही लीवर पर छोटे छोटे दाने निकलना, पुराना कब्ज होना, मल सख्त और मलांत्र के अंदर जमा हो जाता है। इन लक्षणों में रोगी को सेलेनियम देने से बहुत लाभ होता है। इसके रोगी के नाक के अंदर इतनी तेज खुजली होती है कि रोगी को न चाहते हुए भी बार बार अपनी उंगली को नाक में डालना पड़ता है। रोगी को जुकाम होने के बाद बहुत पतले दस्त आते हैं। इस तरह के लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि का प्रयोग कराना लाभदायक है। इसके रोगी का मल बड़ा ही सख्त होता है और मुश्किल से आता है और मल त्याग के बाद रोगी के मल द्वार से खून का आना, रोगी को मल इतना सख्त आता है कि रोगी को मल त्याग के दौरान उंगली डालकर मल को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे बहुत रोगी हैं जिनको मल अब वो न तो नीचे आता है न ऊपर जाता है, वो 1-1.5 इंच के ऊपर रहता है और एक तरह की बेचैनी पैदा हो जाती है। आदमी कोशिश करता है कि ये थोड़ा सा निकल जाए तो मुझको चैन मिले, अथवा ये ऊपर चला जाए तो मुझको चैन मिले। उसका मन कहीं नहीं लगता, उसको लगता है कि कोई चीज़ अटकी हुई पड़ी है। इस तरह का जो सख्त मल होता है तो फिर आदमी जोर करता है और वो जब नहीं निकलता है तो
फंसे हुए मल को आदमी अंगुली डाल के इसे अंगुली प्रसालन कहते हैं। वो उसकी गांठों को निकाल फेंकता है, तब जाकर के उसको थोड़ा चैन पड़ता है। लेकिन इस तरह अंगुली डाल को मल को बाहर निकालने से कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, खून आ सकता है। रोगी को टाइफाइड का बुखार आने पर अक्सर इस तरह की परेशानी होती है। टाइफाइड के बाद इस तरह की कब्जी बनती है, और ऐसी कब्जी जिनको है, जो अंगुली से मल की गांठें निकालते हैं, तो सेलेनियम का प्रयोग 200 पोटेंसी में करना चाहिए सुबह शाम 11 दिन। उसके बाद अपने डॉक्टर से राय पैदा करें। इस तरह के लक्षणों में सेलेनियम लाभदायक है। और रोगी का मन ऐसा करता है कि बहुत तेज शराब का सेवन करे। रोगी की इच्छा करती है कि बहुत तेज शराब का सेवन करे। शक्कर और नमकीन खाना, चाय और कोल्ड ड्रिंक पीने से आमाशय का रोग बढ़ जाता है। रोगी को रात के समय बहुत तेज भूख लगती है। आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को सेलेनियम देने से लाभ होता है। इसके पेशाब के लक्षण है कि पेशाब करने के बाद या मल त्याग के बाद चलते समय पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इस तरह बैठे रहने पर भी पेशाब बूंद बूंद टपकता रहता है। रोगी को पेशाब के साथ लाल तलछट जम जाता है। रोगी को शाम के समय पेशाब कम मात्रा में और गाढ़ा आता है। इन लक्षणों में सेलेनियम देने से लाभ होता है। पुरुष से संबंधित लक्षण: अपनी जवानी में ज़्यादा यौन क्रियाओं में लिप्त रहने के कारण रोगी को नपुंसकता का रोग हो जाना। स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने के बाद रोगी का चिड़चिड़ा हो जाना। सोते समय रोगी का वीर्य अपने आप ही निकल जाना। मन में संभोग करने की इच्छा तेज होना, लेकिन संभोग करते समय लिंग का उत्तेजित न होना। वीर्य का पतला हो जाना, अंडकोशों में पानी भर जाना तथा संभोग क्रिया संबंधी स्नायु दौर्बल्य आदि लक्षणों को सेलेनियम देने से ये सब रोग ठीक हो जाते हैं। इसकी रोगी के जो चमड़ी है तो हथेली में सूखे पपड़ीदार फुंसियों के उत्पन्न होने के साथ खुजली होना, रोगी के टखनों और चमड़ी की परत के आसपास उंगलियों के बीच में खुजली सी होना, रोगी की पलकों के, दाढ़ी के और जनने इंद्रिय के बाल झड़ने लगते हैं। उंगलियों के जोड़ों के आसपास, उंगलियों के बीच में और हथेलियों में खुजली होना, उंगलियों के बीच में फफोले से पड़ना, चेहरे पर मुंह से निकलना, त्वचा पर काले निशान पड़ने के साथ तेल सा जम जाना आदि लक्षणों को सेलेनियम देने से लाभ मिलता है। अब शरीर के जो बाहरी अंग हैं, तो रोगी को सुबह उठने पर पीठ के नीचे वाले भाग में लकवा मार जाने जैसा दर्द होना, रात के समय रोगी को हाथों में बहुत तेजी से होने वाला दर्द जैसे लक्षणों में रोगी को सेलेनियम लाभदायक होता है। इसके रोगी को रात को नींद के अंदर पूरे शरीर की खून की नलियों में कंपन होने के कारण पूरी रात नींद नहीं आती, सो नहीं पाता, पेट में बहुत जलन होती है। आधी रात तक रोगी जितने भी कोशिश कर ले सो नहीं पाता, लेकिन सुबह के समय अंधेरे में ही रोगी की आंख रोजाना एक ही समय पर खुल जाती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को सेलेनियम देना लाभदायक होता है। इसके रोगी की मानसिक स्थिति, यौन संबंधी विचार आने के साथ ही रोगी का वीर्य निकलना। रोगी जरा सा भी दिमाग का काम कर ले तो उसे थकान सी हो जाती है।
रोगी हर समय उदास सा बैठा रहता है। रोगी के मन में कभी न मिटने वाली निराशा पैदा हो जाना आदि लक्षणों को सेलेनियम औषधि देना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। देखिए, जो सेलेनियम का जो प्रयोग करेंगे या करते हैं, उनको मदिरा का सेवन न करना चाहिए, क्योंकि मदिरा के और सेलेनियम के आपस में थोड़ा टकराव है। जहाँ तक वो मदिरा न पिएं। इसका रोगी ठंडी हवा, मुंह में ठंडा पानी ये रखने से रिलीफ महसूस करता है। सेलेनियम की जो बराबर की और दवाइयाँ हैं, एग्नस कैट्स हैं, कैलेडियम है, सल्फर है, टेलुरियम और फॉस्फोरिक एसिड, इनसे इसकी तुलना की जाती है। और ये लिखते हैं कि 30 शक्ति के अंदर देना चाहिए, जबकि अनुभव में यह आया है कि सेलेनियम एक धातु से बनी हुई दवा है और ये वास्तव में आज सेलेनियम के देखे जाएं तो बहुत पेशेंट हैं। इसमें जो मैंने अभी बताया कि बहुत से आदमियों को वो पेशाब करने जाते हैं तो रास्ते में एक एक दो दो बूंद गिर जाती है, बल्कि उनकी हाजत होती है तो वो बैठे रहते हैं तो भी एक एक दो दो बूंद रिसकती रहती है। ये एक ऐसा लक्षण है। ये कई कारणों से होता है, प्रोस्टेट की वजह से भी होता है, अन्य कारणों से भी होता है। तो इस कारण को दूर करने के लिए रोगी डॉक्टरों के यहाँ जाता है तो अंग्रेजी दवाइयाँ लिख देता है, अल्ट्रासाउंड लिख देता है, वो कराओ। रोगी को उलझा देता है। तो इस चक्कर में न पड़ के सेलेनियम 200 3 खुराक 8 दिन लेकर के बंद कर दें, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर और लेना हो अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। इसके अलावा अपने आप वीर्य का निकलना, सेक्स संबंधी सब तरह की प्रॉब्लम, सेलेनियम कुल मिलाकर के मेरे अनुभव में ये आई है कि 200 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। अब जो सेक्स के रोगी हैं, जिनका वीर्य पतला है या निकल जाता है या टाइमिंग है ही नहीं, इस तरह के जो सेक्स के रोगी हैं, उनको सेलेनियम की 2 खुराक लेनी चाहिए। एक सुबह उठते ही लेनी चाहिए और दूसरी रात को। जो शादीशुदा हैं वो 1 घंटा पहले लें 200 पोटेंसी में, और जो शादी जिनकी नहीं हुई है वो रात को सोते वक्त 1 खुराक सेलेनियम 200 की लें। ये क्रम बीच के अंदर कोई दूसरी दवा नहीं लेंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो अंग्रेजी हो, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो 15 दिन तक ले सकते हैं, तब जाकर के और उनको सेक्स की जो भी प्रॉब्लम है उनके अंदर उनको इजाफा नज़र आएगा, लाभ नज़र आएगा। उसके बाद या तो आप मुझसे पूछें या फिर आपके पास में जो भी डॉक्टर हैं वो सब समझदार होते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे राय करें कि ये दवा 10-11 दिन ली मैंने, सुबह और रात को मुझे लाभ है, आगे मुझे क्या करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं राय लेने में। आप यूँ कह दीजिए कि मुझे इससे फ़ायदा है, तो जो समझदार डॉक्टर होगा वो 15 दिन के लिए और बढ़ा देगा कि सुबह शाम इसी तरह लेते रहो। उसके बाद आपकी जो स्थिति होगी उसके हिसाब से वो इसी सेलेनियम 200 को 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना चाहिए। वो 15-20 दिन यूँ खींच के उसके बाद में हफ्ते के अंदर 2 खुराक सेलेनियम 200 की सुबह सुबह ले लेनी चाहिए। इस तरह से सेलेनियम 200 को
2.5 महीने का कोर्स करना चाहिए, तब जाकर के नपुंसकता खत्म होती है और सेक्स की प्रॉब्लम ठीक होती है। अरे 10 दिन ले ली, बंद कर दी, डॉक्टर बदल दिया, वो कर दिया, और इधर डॉक्टरों को भी मरीज से ज़्यादा जल्दी है। अरे इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो सेलेनियम की जगह लाइकोपोडियम, एग्नेस कैट से दवाइयों की तो कमी है नहीं। जब लक्षण मिलते हैं कि ये सेलेनियम का ही पेशेंट है, तो सेलेनियम का पीछा डॉक्टर को भी नहीं छोड़ना चाहिए और सेलेनियम का पीछा मरीज को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे चलना चाहिए डॉक्टर के बताए मार्ग के हिसाब से चलना चाहिए और गैप देते हुए 3 महीना खींच लेना चाहिए ताकि इस रोग से मुक्त हो जाए। मेरा अनुभव कभी गलत नहीं है, ये आप सुन लीजिए। आज तक जितने मैंने इतने यूट्यूब पे सुने हैं, वो इस तरह की बात कभी नहीं कहेंगे। वो आपको यूँ कहेंगे 7 दिन लेकर के बंद कर दें, एक दफ़ा लिख देंगे, एक बार दे देंगे। मैं आपको यहाँ बैठा बैठा वीडियो से ही आपको 3 महीने का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ बिना कोई आपसे फीस लिए। अरे मुझको तो गूगल भी कुछ भी नहीं देता। आप कम से कम सब्सक्राइब तो करो। मैं आपको कितनी महत्वपूर्ण और कोडियों में इलाज होने वाली दवा बता रहा हूँ। वो दवा तो हर कोई बता देंगे आपको, आप खुद भी देख लेंगे गूगल में सर्च करके, लेकिन उस दवा को किस तरह से कितने महीने चलाना है, ये एक कला है, ये एक विद्या है और यही एक चिकित्सा है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ही करना है। थैंक्स।